फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किस प्रकार से डिटरमाइन की जाती है और इंटीग्रेट करने के पश्चात हमें क्या क्या रिलेशन प्राप्त होते हैं, ये हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया हुआ था। साथ ही हमने ग्राफिकली किस प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है इसे भी देखा था। आज हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारी पहली प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है, उसके लिए रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और दिया हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन में एक रिलेशन। अभिकारक का जो टी समय पश्चात सांद्रण है वो प्रारंभिक सांद्रण का 1/16वां भाग है और इसमें लगने वाले समय को हमें कैलकुलेट करना है। जैसा कि हम जानते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जिसपे टी और के बीच में रिलेशन दिया जाता है, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर। यहां पर टी समय को, के रेट कांस्टेंट को, आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, जबकि आर टी समय पश्चात रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। अब देखते हैं हमारी प्रॉब्लम में क्या क्या चीजें गिवन है। तो सबसे पहली चीज देखिए, रेट कांस्टेंट गिवन है के 60 सेकेंड इनवर्स, तो हम लिख दे रहे हैं के इक्वल टू 60 सेकेंड इनवर्स। अगली चीज, अभिकारक का जो टी समय पश्चात सांद्रण है वो प्रारंभिक सांद्रण का 1/16वां भाग है। प्रारंभिक सांद्रण दिया हुआ नहीं है, उसे हम मान लेते हैं। माना आर नॉट बराबर एक्स मोलर कंसंट्रेशन। तो जो हमारा टी समय पश्चात सांद्रण है वो दिया हुआ है इसका 1/16वां भाग, तो हम लिख देंगे R इक्वल टू 1/16 इंटू एक्स इक्वल टू x/16n। अब इस प्रकार हम देख रहे हैं, हमें k की वैल्यू पता है, हमें R नॉट की वैल्यू पता है, हमें R की वैल्यू पता है, हमें फाइंड आउट करना था t, तो हम लिख देंगे हेंस t इक्वल टू 2.303 अपॉन k log ऑफ R नॉट अपॉन R इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू गिवन है और ये कितनी है 60 सेकेंड इनवर्स, तो 60 रख दी। लॉग R नॉट की वैल्यू x और R की वैल्यू x अपॉन 16, तो अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा, तो हमने इस तरीके से लिख लिया। हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 2.303 अपॉन 60 लॉग ऑफ 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 लॉग टू द पावर 4। अब हम जानते हैं क्योंकि लॉग m की पावर n इक्वल टू n लॉग ऑफ m होता है, तो इसलिए यही चीज बदल करके हो जाएगी 2.303 अपॉन 60 इंटू 4 लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू होती है 3010, तो ये वैल्यू रख दी इंटू 4.6931 अपॉन 60 इंटू 4 से कट गया आपका 15 टाइम्स, तो ये आ गया 0.046 सेकेंड, क्योंकि टाइम की यूनिट क्या दे रखी है, सेकेंड दे रखी है। के की यूनिट से आपको पता चल रहा है कि इसमें टाइम किसमें निकलेगा, सेकेंड में निकलेगा, तो हमारा ये आंसर हो गया 0.046 सेकेंड, या इसको हम लिख सकते हैं 4.6 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड। तो इस प्रकार हम
इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की मदद से फाइनल रिजल्ट टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर। तो हमारी प्रॉब्लम है, सिद्ध करना है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 99% कंप्लीट होने में लगा हुआ समय रिएक्शन के 90% कंप्लीट होने में लगे समय का दुगना होता है। इसमें स्पष्ट रूप से आपको इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट, इस तरीके के एक्सप्रेशन नहीं दिए हुए हैं, तो आप मान करके चलेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन को। और चूंकि ये बताया गया कि अभिक्रिया कितने परसेंट कंप्लीट हुई, तो सबसे पहले ये समझ लें कि अभिक्रिया 99% या 90% पूर्ण होने का आशय क्या है, इसका क्या अर्थ है। इसका मतलब यह है कि जो रिएक्टेंट है वो 99% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब बचा हुआ जो रिएक्टेंट है वो केवल 1% है। इसी प्रकार जिस समय 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट का 90% भाग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, और जो शेष बचा हुआ भाग है रिएक्टेंट का, तो कितना होगा, केवल 10% होगा। इस आधार पर आप कैलकुलेशन करेंगे। और चूंकि रिएक्शन एक ही है, तो रिएक्शन के लिए आपका रेट कांस्टेंट क्या रहेगा, दोनों ही कंडीशंस में सेम रहेगा। तो मान लेते हैं, माना प्रारंभिक सांद्रण R नॉट बराबर 100। अगर हमने इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान रखा है, तो हम जब 99% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो उस स्थिति में सांद्रण आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 का 1% 1, इसलिए हमने परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में आप यही मान करके चलें इनिशियल कंसंट्रेशन को 100। दूसरी चीज हम मान रहे हैं वेग स्थिरांक के है। प्रथम स्थिति में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अभिकारक का सांद्रण R बराबर 99% अभिक्रिया पूर्ण हो गई है, तो सांद्रण बराबर क्या हो जाएगा, 100 का 1%। इसका मतलब 100 इंटू 1/100 इक्वल टू 1। अगर यहाँ मोलर कंसंट्रेशन ले रखा तो ये 1m हो जाएगा। तो हमारे पास तीन चीजें पता है, रेट कांस्टेंट पता है, प्रारंभिक सांद्रण पता है, और t समय पश्चात सांद्रण पता है। तो इसलिए 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, इस समय को हम T99 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो T99 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ R नॉट। R नॉट यहां पर क्या है, 100 अपॉन R, 1 हो गया। यहां पर लिख भी दें, सिंस T इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ R नॉट अपॉन R, ये हमारी समाकलित वेग समीकरण इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो T99 इक्वल टू आता है 2.303 अपॉन के लॉग 100 मीन्स 2।
तो ये हमारा पहला एक्सप्रेशन आ गया, पहली कंडीशन से निकला हुआ एक्सप्रेशन ये हो गया। अब द्वितीय स्थिति में 90% अभिक्रिया पूर्ण होने पर अभिकारक का फॉर्मूला R बराबर 10% बचेगा, तो ये 100 का 10% इक्वल टू आ गया 10m। इसलिए हम लिख सकते हैं 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय इसको हम T90 दिखा देते हैं। T90 से डिनोट कर रहे हैं, T90 इक्वल हो जाएगा 2.303 अपॉन K log ऑफ R0 100 अपॉन 10 इक्वल टू आ गया 2.303 अपॉन K इंटू 1। सेकेंड एक्सप्रेशन। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड T99 इक्वल टू 2.303 अपॉन K इंटू 2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं T ऑफ 90 इंटू 2, अर्थात 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय दुगना है किसका? 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय के, तो पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का दुगना होता है। तो इस प्रकार ये प्रॉब्लम भी हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की मदद से सॉल्व की जा सकती है।